नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय अनीजा पर आज की कहानी है पहला प्यार भाग 2। अगर आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कहानी का पहला भाग जरूर देखिएगा और कहानी के सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंकित के दोस्त सैंडी ने ही अंकित को सलाह दी कि क्यों ना वह माँ के लिए कोई केयर टेकर रख ले, ताकि माँ का ख्याल भी रखा जा सके और अंकित अपनी नौकरी भी कर सके। सैंडी यार, तुम ही कोई केयर टेकर ढूंढ कर लाओ माँ के लिए। अंकित ने सैंडी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह काम सौंपते हुए कहा। अगले ही दिन सैंडी केयर टेकर के साथ अंकित के घर पहुंच चुका था। वह एक 20 वर्षीय शबनम नाम की लड़की थी, हमेशा बुर्के में ढकी रहती। शबनम अंकित की माँ की देखभाल के साथ साथ उनके घर के काम भी कर दिया करती थी, जिसके कारण अंकित को बड़ा सहारा मिलता था। अब अंकित को सुबह ऑफिस जाने से पहले घर का काम नहीं करना पड़ता था और शाम को वापस आने पर बना बनाया खाना उसे मिलने लगा था। 2 महीनों में ही अंकित की माँ को शबनम अच्छी लगने लगी थी और वह चाहती थी कि अंकित और शबनम की शादी हो जाए। लेकिन अंकित ने साफ साफ मना कर दिया था कि वह अगर सुहाना से शादी नहीं कर पाया तो किसी से भी शादी नहीं करेगा। और वैसे भी मैंने सुहाना का बहुत दिल दुखाया है, मेरे कारण ही ना जाने सुहाना कितना दुखी रहती होगी। शादी ना करना ही शायद मेरे कर्मों की सजा है। लेकिन केवल अंकित की माँ ही नहीं, शबनम भी अंकित से शादी करना चाहती थी। वह तो ना जाने कितने प्रयास करती अंकित के करीब जाने का, लेकिन अंकित वह तो उसे अपने पास फटकने भी नहीं देता था। अंकित प्लीज एक बार मेरा चेहरा तो देखो, मुझे पक्का यकीन है मुझे देखते ही तुम शादी के लिए हाँ कर दोगे। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, और हो सकता है शायद तुम्हारी सुहाना से ज्यादा ही सुंदर हूँ। शबनम ने अंकित को अपना बुर्का हटाते हुए कहा। लेकिन अंकित ने वापस एक झटके से शबनम का बुर्का वापस उसके चेहरे पर डाल दिया। शबनम ने अंकित को धमकी तक दे डाली थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन शबनम की धमकी का अंकित पर कोई भी असर नहीं हुआ। अंकित शबनम को अपने घर से भी निकाल नहीं सकता था, क्योंकि शबनम उसकी माँ की सेवा बहुत मन से करती थी। अंकित के दोस्त सैंडी ने भी अंकित को बहुत समझाया कि अब तो सुहाना अपनी गृहस्थी भी बसा चुकी होगी, फिर तुम क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो। देखो अंकित, शबनम जैसी लड़की तुम्हें बार बार नहीं मिल सकती, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वह भी तुम्हें चाहती है। तुम शबनम से शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन अंकित को शायद आज भी सुहाना का इंतजार था। उसे डर था कि जिंदगी के कहीं किसी मोड़ पर अगर सुहाना उससे दोबारा टकरा गई तो वह सुहाना को क्या जवाब देगा। अंकित ने शबनम को साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि घर वालों के और परिस्थिति के दबाव में आकर उससे शादी तो कर सकता है, लेकिन उसे अपने जीवन में सुहाना की जगह कभी भी नहीं दे सकता। शबनम ने भी अंकित की इस शर्त को मंजूर करते हुए उससे शादी कर ली। अंकित ने कभी भी शबनम का चेहरा नहीं देखा था और ना ही वह कभी उसका चेहरा देखना चाहता था। अब शादी के बाद शबनम ने बुर्का पहनना छोड़ दिया था। आज जब शबनम ने अंकित को चाय पकड़ाई तो शबनम की कलाई, जो महीने भर से बुर्के के पीछे छुपी हुई थी, उस पर अंकित की नज़र पड़ी। गोरे गोरे हाथों पर बना टैटू को देखते ही अंकित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यह तो बिल्कुल वैसा ही टैटू था जो सुहाना ने अपने हाथ पर बनवाया था। अंकित और सुहाना के नाम के पहले अक्षर से बना दिल वाला टैटू। आज पहली बार अंकित ने शबनम के चेहरे की तरफ देखा था और देखते ही अंकित बेहोश हो गया।
जब अंकित को होश आया तो उसने अपना सर सुहाना की गोद में पाया। अंकित की माँ और दोस्त सैंडी उसके पास ही बैठे थे। अंकित को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। और अंकित की माँ, वह तो खुद इन सब बातों से अनजान थी। सुहाना, सुहाना। अंकित ने होश में आते ही सुहाना नाम की रट लगा दी। अंकित की माँ ने समझाया कि बेटा, यह सुहाना नहीं शबनम है, लेकिन अंकित उसे बार बार सुहाना के नाम से ही पुकार रहा था। तभी शबनम ने दोनों की उलझन को सुलझाते हुए कहा, माँ जी, शबनम और सुहाना मैं ही हूँ। लेकिन सुहाना, तुम शबनम कैसे बनी और यहाँ कैसे आई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यही सोचता रहा कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, और अगर तुम मुझे कभी मिली भी तो मुझे माफ़ नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ सुहाना। मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन सुहाना, अब बताओ ये सब क्या कहानी है, और तुम शबनम बनकर हमारे घर कैसे पहुंच गई? दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुहाना शबनम क्यों बनी होगी और कैसे बनी होगी? क्या इसके पीछे सुहाना के किसी बदले की कोई साजिश तो नहीं है, या सच में सुहाना अंकित के लिए सुहाना से शबनम बन गई? और सुहाना की क्या कहानी है कि उसे सुहाना से शबनम बनना पड़ा? जानने के लिए देखिए कहानी का तीसरा भाग जल्दी ही। और कहानी के तीसरे भाग को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।